हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम बुक्स। इस चैनल पर हम डायरेक्टली बुक्स से ही सीखेंगे। हम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स लेंगे और उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे समझने की भी कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रामर और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए हम नॉवल पढ़ रहे हैं। मैंने अभी वीडियो डाली है नॉवल की मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ग्रामर के लिए हम ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में चलती है बाय रेन एंड मार्टिन, बहुत फेमस बुक है, हम इसके थ्रू ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ साथ में पढ़ते हैं ये इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। तो ये इसका कंटेंट है। हम ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर वाइज दे रखा है इसमें सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेजेस, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाएंगे और डेली के डेली हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। हम इसमें इंग्लिश भले ही सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो बहुत ही मतलब इतनी उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो उनके लिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इंग्लिश भले ही हम सीख रहे हैं, लेकिन मैं हिंदी में बोल करके उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा बाइलिंगुअल ही होगा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स, ताकि सब लोग समझ सकें इसको। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सेंटेंस। सो नाउ चैप्टर नंबर 1 इज़ सेंटेंस। ओके, सो एक बेसिक मैं इंट्रो दे देती हूँ, सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं इसे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है, लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मतलब निकल के आए, जो कोई सेंस बनाए। अब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई जब मतलब ही नहीं निकलेगा, जैसे राम चला गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक सेंस बना रहे हैं। लेकिन राम गया उधर इधर, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कोई सेंस नहीं बना रहे हैं। सो सेंटेंस बेसिकली यही है कि वी यूज़ वर्ड्स इन ग्रुप, ओके, and it should make complete sense. So when we speak or write, we use words. We generally use these words in group, okay, like little Jack Horner sat in a corner. A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोगों ने जानी, सेंटेंस के लिए दो चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। एक सिंपल सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। सिंपल सेंटेंस, कुछ नहीं है, हमटी डमटी वॉल पे बैठे हुए हैं। दूसरे होते हैं जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव। तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस वैसे हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट, इन सबको दर्शाएं, लाइक बी क्वाइट, क्लोज द डोर, ये ऑर्डर कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद करो, चुप रहो। एक रिक्वेस्ट है कि हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम करो, ठीक है। एंड फोर्थ है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करे, लाइक व्हाट अ शेम, वाओ दिस नाइट इज़ वेरी कोल्ड, हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज़। ओके, सो ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो जो सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट और असर्शन होते हैं, उनको हम डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेशन, लाइक पुलिस ने इंट्रोगेट किया, क्वेश्चंस किए, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कमांड और एंट्रिटी, लाइक क्लोज द डोर एंड ऑल, जो एक कमांड दे रहा है, जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। सो इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग
उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है सेंटेंसेस की पहचान। नाउ अब हम लोगों ने सेंटेंस की पहचान कर ली। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर हमें सेंटेंस की पहचान करनी है तो सेंटेंस देख करके अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो सिंपली हम जो सेंटेंस के एंड में मार्क्स लगते हैं ना, जैसे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं सेंटेंस के एंड में लगने वाले मार्क्स से। अब डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। इम्परेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगेगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे असर्टिव से, वो उसमें हमें कमांड देना होता है, तो हम उसकी मीनिंग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। ओके, अब हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 2 इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो देखो क्या होता है कि एक जो सेंटेंस होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे राम गोज़ टू हिज होम, तो राम के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में, तो राम इज़ सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि वो घर जाता है, ही गोज़ टू होम। तो चलो ये हमने एक बता दिया। अब इसमें देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। ठीक है, हम किसी पर्सन और थिंग का नाम लेते हैं और उस ठीक है, तो पहला पार्ट कि हम लोग उसका नाम लेते हैं, और दूसरा है कि हम से समथिंग अबाउट दैट पर्सन। वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, हम उसके बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, तो in other words we must have a subject to speak about and we must say or predict something about that subject. Hence every sentence has two parts. Okay, तो हर सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence। जो मैंने बताया कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो नाम, वो चीज़ जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, उसको सब्जेक्ट कहेंगे। The part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence। ठीक है, अब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, और क्या बात कर रहे हैं वो पार्ट होगा उस सेंटेंस का प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। The subject of a sentence usually comes first but occasionally is put after the predicate, as down went the Royal George, sweet are the users of adversity। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि सब्जेक्ट को जनरली यूजुअली जो होते हैं वो पहले आता है। जैसे राम गोज़ टू हिज हाउस, तो राम पहले आया, लेकिन ओकेजनली हम लोग कभी कभी प्रेडिकेट के बाद भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। लाइक डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, जॉर्ज जो है वो नीचे गया। डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, इसमें जो सब्जेक्ट है वो डाउन नहीं है, रॉयल जॉर्ज सब्जेक्ट है। रॉयल जॉर्ज के बारे में बात की जा रही है कि वो नीचे गया, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो बाद में आया। स्वीट आर द यूज़र्स ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? यूज़र्स ऑफ एडवर्सिटी, उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि दे आर स्वीट, स्वीट आर द यूज़र्स ऑफ एडवर्सिटी। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, जो किसके बारे में बात की जा रही है, इस सवाल का जवाब दे वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात की जा रही है, यानी कि क्या चीज़ का अगर कोई जवाब दे तो वो हो जाता है प्रेडिकेट। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस इज़ लेफ्ट आउट। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कि जो ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस थे, इसमें क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो उसको सेंटेंस में लिखा नहीं जाता है, वो दिमाग में चल रहा होता है। लाइक हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, लाइक शट द डोर, तो जिसकी तरफ देख करके बोलेंगे वो सब्जेक्ट है। दैट यू शट द डोर, यू इज़ साइलेंट।
लेट्स सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, वो हमें पहले से ही पता है कि वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है. थैंक हिम, हियर द सब्जेक्ट इज़ यू इज़, यू शुड थैंक हिम. सो यू इज़ अंडरस्टूड, यू शट द डोर, मतलब कोई भी कमांड देगा तो किसी सामने वाले को ही देगा. ठीक है, तो ये वीडियो 10 मिनट की हो गई है. हम ये एक्सरसाइज करके इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है. इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे. देखते हैं. सो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें सेपरेट करना है. ओके, सो लेट्स सी these sentences. The cackling of geese saved Rome. ओके, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है. आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा प्रेडिकेट था. सो आज के लिए बस इतना ही. वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. गुड बाय ऑल ऑफ यू. हैव अ सेफ नाइट. गुड नाइट.